कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, तो पाकिस्तान कौन सी चीज है। हालांकि पाकिस्तान के साथ नहले पे दहला हो गया है। पाकिस्तान खुद एक ठग है, लेकिन इस बार दहला पड़ गया है उसके ऊपर। अब पाकिस्तान के जहाजों को रोक लिया है चाइना ने, और वो भी कब? तब जब पाकिस्तानी इकोनॉमी पर अब बहुत बड़ी मार पड़ी है फिच की। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान को कंगाली से निकालने के लिए चाहिए मनमोहन सिंह। अब ये नाम कहां से आ गया? पाकिस्तान आर्थिक संकट के दलदल में गले तक फंस चुका है, हर दिन नीचे जाता जा रहा है। IMF की तरफ से राहत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। भले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने मित्र देशों से कर्जा मांग रहे हो, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि इस कर्ज का कोई हल नहीं दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान इन आर्थिक मुश्किलों से बाहर कैसे आएगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत से सीख लो। एक पाकिस्तानी अमेरिकी आर्थिक मामलों के जानकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि डिफॉल्ट होने से बचना है तो भारत की तरह योग्य लोगों को कुर्सी पर बैठाओ। पाकिस्तानी एक्सपर्ट को याद आए भारत के फैसले कि भारत ने कैसे, जब खुद आर्थिक संकट में फंसा था, तो कैसे अपने आप को निकाला था। कहा कि योग्यता से चलता है देश, न कि परिवार से चलता है। अपने बहनोई, अपने भाई, अपने बेटी, अपने भतीजी को नियुक्त करके 22 करोड़ लोगों के देश को आप नहीं चला सकते हैं। 1990 के दशक में जब भारत के अंदर आर्थिक संकट था, तब भारत में लाया गया मनमोहन सिंह जैसे लोगों को, जो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते थे। और इसी बात को अभी पाकिस्तान कह रहा है। दरअसल हालात बहुत बुरे हैं, डूबते को तिनके का सहारा। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि कंगाली से निकले कैसे। तो हर तरीके की विशेषज्ञता और हर तरीके का राय मशवरा हो रहा है, पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान के बचने के रास्ते। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, ये चीज साफ साफ दिख रही है। और इस डूबते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा झटका लग गया है, और ये झटका लग गया है फिच के द्वारा। फिच रेटिंग से मंगलवार को पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग यानी IDR को CCC+ से घटाकर CCC- कर दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 3C 1+ और अब हो गया 3C 1-। इसका क्या मतलब है? तो आपको बता दें, इसका मतलब है कि कोई भी लोन मत दो, लोन दोगे तो लौटेगा नहीं। इस एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान में अगर इन दिनों फंडिंग किया तो वो फंडिंग समझ लो कि पानी में डाल दिया। रेटिंग एजेंसी का कहना है आर्थिक मंदी, महंगाई, पिछले साल बाढ़ से हुई तबाही के बीच में अब ऐसा लगता नहीं है कि IMF देने को तैयार होगा पैसा, और IMF देने को तैयार नहीं होगा। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी है। वैसे आपको बता दें 2023 अक्टूबर में पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात हो रही थी कि एक साथ बैठकर चलो बात करते हैं, कोई उपाय निकालते हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि हम नहीं बैठेंगे, तुम खुद ही फैसले ले लो। स्थिति यहाँ पर ऐसी आ गई है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। विदेश में बसे पाकिस्तानी भी पैसे नहीं भेज रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है। फॉरेन रिजर्व 3 से अब 2 की तरफ आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान को बचाने के लिए फिर भी कोशिश में लगा हुआ है पाकिस्तान का सरकार। और पाकिस्तानी सरकार ने सो रही पाकिस्तानी जनता को 115 अरब का टैक्स बम फोड़ दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर आप एक मिनी बजट ला रहे हो तो इस मिनी बजट पे सबसे पहले पाकिस्तानी संसद में आम राय करो, ऐसे नहीं कि सीधे फोड़ दो। अब शहबाज शरीफ सरकार जानती थी कि पाकिस्तान की संसद में अगर हमने ये बजट पेश किया कि 115 अरब रुपए का टैक्स बम लगेगा तो कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तानी सरकार ने कह दिया कि नहीं, हम इन चीजों को नहीं मानने वाले हैं, सीधे सीधे लागू करेंगे। पाकिस्तान ने GST को भी बढ़ा दिया, सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी है। इसके अलावे और भी कई तरह के टैक्स लगा दिए गए हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम संसद में पेश करेंगे, पर
कहा जा रहा है कि संसद में बवाल हो, पास हो या न हो, किसी न किसी तरीके से इन्हें लॉन्च करना ही पड़ेगा। और इसका मतलब है कि जनता के लिए और बड़ी मुसीबत और पाकिस्तान सरकार के लिए टूटने की तरफ आगे बढ़ना। इन सब के बीच में एक बार को ध्यान आएगा कि कहाँ गया वो आयरन बिरादर जो सदाबहार दोस्ती की बात करता था। पाकिस्तान का आयरन बिरादर यानी कि चाइना। तो चाइना वैसा ही मौका परस्त है जैसा मौका परस्त अमेरिका है। पाकिस्तान ने अब तक लूट लूट कर खाया है और लूट लूट कर आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई है। चाइना तो उसका भी बाप है। चाइना को अब मौका मिला है अपनी पूरी लागत निकालने का। दरअसल हुआ ये है कि अभी जिस तरीके से आर्थिक संकट है, पहले के दिए गए कई ऑर्डर हैं, इन ऑर्डर की वजह से पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं, उन पोर्ट पर काफी सारे जहाज खड़े हैं, माल लेकर खड़े हैं। किसी में कच्चा माल है, किसी में कुछ है। और पाकिस्तान की स्टेट बैंक कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते हैं इस वक्त पैसे। अब कुछ ऐसे जहाज हैं जो अटके पड़े हैं और कुछ जहाज हैं जो वापस लौट पड़े हैं। आयात बिल है नहीं जिसको चुकाया जा सके। मात्र 2.9 अरब डॉलर रह गया है विदेशी मुद्रा भंडार। ऐसे में पाकिस्तान के लिए संभव नहीं है कि इन जहाज के पैसे चुकाएं। अब चाइना ने एक्शन ले लिया। चाइना ने अब तक पाकिस्तान को कोई लोन नहीं दिया है, कोई पैसे नहीं दिए हैं। इधर हाल फिलहाल में जो भी मांगा गया बचने के लिए, तो ऊपर से चीन की एक कंपनी है और ये सरकारी कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। कोस्को एक शिपिंग कंपनी है और जिस शिपिंग कंपनी के कंटेनर्स का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। कोस्को ने पाकिस्तान को ये कह दिया है कि सबसे पहले तुम हमें एडवांस पेमेंट करो, तभी हम तुम्हारे लिए अपने कंटेनर भेजेंगे, वरना हम कोई कंटेनर नहीं भेजेंगे। कराची में बाजार के प्रमुख कारोबारियों ने इसकी पुष्टि की है कि चीन ने पाकिस्तान के ऑर्डर खारिज कर दिए हैं और कहा है कि पूरा पेमेंट एडवांस में दो, तभी हम आपको कंटेनर भेजेंगे, वरना कुछ भी नहीं भेजेंगे। वैसे चाइना ने ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि कारण है 11,000 कंटेनर्स भेज चुका है। इंपोर्ट ऑर्डर का पेमेंट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और पाकिस्तानी बैंक ने चाइना के पैसे क्लियर नहीं किए हैं। कारोबारियों के मुताबिक चीनी कंपनियां कह रही हैं कि पाकिस्तान में डॉलर का संकट है, इसलिए कंटेनर का किराया और सरचार्ज पहले यानी कि एडवांस में चुकाना होगा, तभी वो कंटेनर देंगे। अब जो पाकिस्तान के कारोबारी हैं वो सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो और भी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, इसलिए कम से कम शिपिंग के लिए आप हमें पैसे दे दो। वैसे आपको बता दें कोस्को बहुत बड़ा शेयर रखती है पाकिस्तानी शिपिंग मार्केट में, 15 से 20% की हिस्सेदारी है। कोस्को के साथ अगर डील फाइनल तुरंत नहीं होती है तो पाकिस्तान का पूरा बाजार ही ढह जाएगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।